इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि किम जोन के पास एक खास हरम है जिसमें खूबसूरत वर्जिन लड़कियों का मन बहलाती है। लड़कियों से बना यह हरम चिप्पू मोजो कहलाता है, यानी प्लेजर स्कॉट। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोन की सेहत को लेकर बीते एक महीने में अटकलें जारी की है। कुछ खुफिया एजेंसी का कहना है कि किम ब्रेन हेड हो चुके हैं, जबकि कुछ दोहराती रही कि वे गंभीर तौर पर बीमार चल रहे हैं। इन अटकलों पर 1 मई को विराम लगा दिया गया, जब किम की कथित तौर पर राजधानी प्योंगयांग के पास एक समारोह में देखा गया। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने यह खबर छापी कि हालांकि अब तक किम की कोई ताज़ा तस्वीर नहीं आई है। इस बीच कोरिया के सैन्य शासक ने जिंदगी के कई रहस्यमयी पहलू पर एक बार फिर सामने आ रहे हैं। और इसे माना जाता है कि किम जोन के हरम में वे लड़कियां रखी जाती है जिनकी वर्जिनिटी भंग ना हुई हो। इसे प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। जाने क्या है प्लेजर स्क्वाड। साल 2011 में किम जोन ने सत्ता में आने के बाद दुनिया में मना की विदेश में पढ़े किम का आना उत्तर कोरिया के रहस्यों पर पर्दा हटाएगा। देश में गलत प्रथाएं खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किम ने अपने दादा की शुरुआत की गई सेक्स इंटरनेशनल रखने की प्रथा खत्म नहीं की। वहीं किम ने एक विशेष तरह का भवन बनाया जिसमें लड़कियों के समूह को खास किम और उसके वफादारों के लिए रखा जाता है। इनमें प्यूबर्टी एज के पहुंच चुकी 13 साल की बच्ची को भी जबरदस्ती रखा जाता है। आइए अब आपको बता देते हैं कि कैसे होता है इसका चुनाव। इसके लिए किम ने लोग लड़कियों के स्कूल पर नज़र रखते हैं। अगर कोई लड़की उन्हें स्क्वाड में शामिल करने लायक लगे तो उन्हें पकड़ा जाता है। ये जाने से पहले सैनिक सवाल करते हैं कि क्या वह वर्जिन है, जिसके बाद ज़बरदस्ती उठाई गई लड़कियों का मेडिकल परीक्षण होता है ताकि ये पक्का हो सके कि उसका कोई संबंध नहीं हुआ है। सुरक्षित हो जाने पर लड़की प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने के लायक मान ली जाती है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। ज़बरदस्ती उसके साथ किया जाता है। माना जाता है कि पहला प्लेजर स्क्वाड नॉर्थ कोरिया के संपादक किम इल स्विंग ने किया ताकि वे देश की समस्याओं के बीच अपना मनोरंजन कर सके। एजेंसियों के अनुसार साल 1970 की शुरुआत में हुई थी। किम द्वितीय अपने सैनिक को देश में सबसे खूबसूरत और वर्जिन लड़कियों की तलाश में भेजा करता था। चुनाव के बाद उन्हें राजसी लोगों से मिलने के तौर तरीके सिखाए जाते थे, साथ ही नृत्य और गाने की भी ट्रेनिंग मिलती थी। इनमें से कई लड़कियों के बाद हरम के भीतर भी घरेलू नौकरानी की तरह काम कराया जाता था। वहीं कुछ बेहद खूबसूरत लड़कियों को किम के वफादारों को कॉम्फर्ट वुमेन की तरह इनाम भी दिया जाता था। माना जाता है कि दादा को यकीन था कि वर्जिन लड़कियों के साथ रहने और संबंध बनाने पर इसकी जीवनी शक्ति पुरुष के भीतर आ सकती है, जिससे वे ताकतवर हो सकते हैं। ज़बरदस्ती उठाकर मनोरंजन के लिए रखे जाने वाली लड़कियों के पेरेंट्स ने कहा जाता है कि उसकी बेटियां ज़रूरी मिशन पर है, और डरे हुए पेरेंट्स जानने के बाद भी इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। 20 साल की होते होते लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड से रिटायर कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी दूसरी ड्यूटी शुरू होती है, यह तो घरेलू नौकरानी बन जाती है। फिर सुंदर होने पर किम के सैनिक या दूसरे वफादार उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। प्लेजर स्क्वाड में लड़कियों की अलग अलग श्रेणियों में भी रखा जाता है। डांस गाना अच्छी तरह से पाने वाली लड़कियां यहाँ काम करती हैं। कुछ लड़कियों को ट्रेनिंग देकर गुप्तचर के रूप में काम कराया जाता है। वहीं लड़कियों की एक श्रेणी में सिर्फ
सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए ही होती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में मांजो कोंजो भी कहते हैं। वहीं बताओ कि किम इल सुंग की मौत के बाद उसके बेटे किम जोंग ने जारी रखा। इसके कार्यक्रम के दौरान सेफ रह चुके एक शख्स केंजी फूंजी मोटो का दावा है कि लड़कियों के चुनाव के लिए उसका ऑडिशन भी किया जाता है। इस स्क्वाड में दुनिया की खास जानकारी रहती है। इंटेलिजेंस के अलावा किम के चंगुल से निकल भागे लोगों की इसकी जानकारी भी दी जाती है। जैसे साउथ कोरिया में भागकर आई एक युवती MI ह्योंग ने कहा था कि वह किम के इस स्क्वाड का 2 सालों तक हिस्सा रही। उसके बाद 15 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से उठा लिया गया। वैसे किम जोंग की मौत के बाद साल 2011 में प्लेजर स्क्वाड को किम जोंग ने कुछ समय के लिए बंद करवा दिया। तब उम्मीद जागी कि नया शासक कुछ बेहतर करेगा। हालांकि बाद में इसके पीछे से वजह बताई गई कि किम जोंग अपने पिता की सेवाएं दे चुकी लड़कियों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वे काफ़ी सारे राज जानती थी। द टेलीग्राम के एक इंटरव्यू में कोरियाई मामले के जानकार ने कहा कि उन्हें वापस भेजने से पहले शपथ दिलाई गई कि कभी मुंह नहीं खोलेगी। लड़कियों को $4000 भी दिए गए कि गरीबी अपना झेल सके और देश में बड़ी रकम मानी जाती है। अगले 4 सालों तक लड़कियों को भी कोई पता नहीं हुई। माना जाने लगा कि देश में प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन साल 2015 में किम जोंग ने दोबारा प्लेजर स्क्वाड शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये थी किम जोंग की कुछ हैवानियत भरे कहानी। आपको क्या कहना है इस बारे में? अपना विचार कमेंट में दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।